हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका CSC स्टडी कैंपस में। तो दोस्तों, आज फिर से हम एक नई वीडियो में बात करेंगे जिसमें कि क्वेश्चन है वर्ल्ड ज्योग्राफी के, जो कि आपके प्रीलिम्स में काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स हो, यूपी PCS का प्रीलिम्स हो, RO ARO का हो, यूपी SSSC BPSC MPSC आदि परीक्षाओं के लिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। सू नहर जोड़ती है ऑप्शन से तुरान और ओंटारियो को, ऑप्शन बी बंगाल और त्रिपुरा को, ऑप्शन सी सुपीरियर और मिशिगन झील को, ऑप्शन डी सुपीरियर और ह्यूरन झील को। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सुपीरियर और ह्यूरन झील को जो है सू नहर जोड़ती है। तो दोस्तों, व्याख्या देख लेते हैं इसकी। सू नहर उत्तरी अमेरिका की दो महान झीलों सुपीरियर एवं ह्यूरन झीलों को जोड़ती है। अन्य प्रमुख झीलें जैसे मिशिगन, गिरी और ओंटारियो है। मिशिगन झील केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। शेष चार महान झील संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की मध्य विभाजित हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण हैं? ऑप्शंस ए सूर्य के प्रभाव से, ऑप्शंस बी पृथ्वी की घूर्णन गति से, ऑप्शन सी सूर्य एवं चंद्रमा के संयुक्त प्रयास से, ऑप्शंस डी गुरुत्वाकर्षण अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल से। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। तो व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण सागरीय जल के नियमित रूप से ऊपर उठने तथा नीचे गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। चंद्रमा सूर्य की ज्वार उत्पादक शक्ति में 11:5 का अनुपात पाया जाता है, अर्थात चंद्रमा की ज्वार उत्पादक शक्ति सूर्य की तुलना में 2.17 गुना अधिक है। चंद्रमा सूर्य से आकार में छोटा होने के बावजूद अधिक निकट होने के कारण सूर्य की तुलना में अधिक आकर्षण बल पृथ्वी पर डालता है। ठीक है, तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डेटम रेखा क्या है? ऑप्शन से समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है, ऑप्शन बी प्राथमिक व द्वितीय आंकड़ों के मध्य है, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ऑप्शन डी काल्पनिक रेखा जो शून्य देशांतर पर है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। ठीक है, तो व्याख्या देख लेते हैं इसकी। डेटम रेखा वह रेखा अथवा वह स्थिर बिंदु जो पृथ्वी पर स्थित है होती है, जिसके सापेक्ष किसी ऊंचाई पर जाते हुए वस्तु की ऊंचाई अथवा गहराई की माप की जाती है। थियोडोराइट की सहायता इसमें ली जाती है। थियोडोराइट एक यंत्र है जिसकी सहायता इसमें ली जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन से स्वर्ण उत्पादन के लिए, ऑप्शन बी उत्तम जलवायु के लिए, ऑप्शन सी शिक्षा केंद्र के लिए, ऑप्शन डी मुर्गी पालन के लिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्ण उत्पादन के लिए कालगुरली प्रसिद्ध है। आइए व्याख्या देख लेते हैं इसकी। सोना ऑस्ट्रेलिया के उद्योगों का आरंभ माना जाता है। सबसे पहले न्यू साउथ वेल्स में ऑरेंज से 19वीं सदी में खोजा गया था। इसके पश्चात विक्टोरिया, क्वींसलैंड, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया विश्व में तीसरा बड़ा सोना उत्पादक देश है। विश्व की प्रसिद्ध स्वर्ण खानें जो हैं वो कालगुरली और तथा कुलगार्डी है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्योदय का देश नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है?
ऑप्शन से नॉर्वे, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी फिनलैंड। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी जापान। तो व्याख्या देख लेते हैं इसकी। उपयुक्त व्याख्या, उपयुक्त देशों के भौगोलिक नाम इस प्रकार हैं। नंबर 1, नॉर्वे को अर्धरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। नंबर 2, जापान को कहते हैं उगते सूर्य का देश, जिसे निप्पन भी कहा जाता है। नंबर 3, ब्रिटेन, जिसको डूबते सूर्य का देश कहा जाता है। नंबर 4, फिनलैंड, इसको स्कैंडिनेवियन देश भी कहा है, यह स्कैंडिनेवियन देश में आता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है? ऑप्शन से होक्काइडो, ऑप्शन बी शिकागो, ऑप्शन सी होदोरी, ऑप्शन डी होन्शु। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी होन्शु। ठीक है, व्याख्या देख लेते हो दोस्तों। जापान 4 प्रमुख द्वीपों होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू से मिलकर बना है। सबसे बड़ा द्वीप होन्शु है। जापान को जापानी भाषा में निप्पन नाम से जाना जाता है। होदरी जो है उत्तर कोरिया का क्षेत्र है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी जहाज का सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्नलिखित में से किसे मार्ग बनाना चाहिए? ऑप्शन से समुद्री धारा, ऑप्शन बी समुद्री हवा, ऑप्शन सी देशांतर, ऑप्शन डी अक्षांश। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी देशांतर रेखा को। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। किसी जहाज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कम समय में पहुंचने के लिए यात्रा देशांतर के सापेक्ष करनी होगी। 180 डिग्री देशांतर पर पूरब से पश्चिम जाने पर एक दिन कम हो जाता है और पश्चिम से पूरब जाने पर एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा? ऑप्शन से 22 जुलाई, ऑप्शन बी 25 दिसंबर, ऑप्शन सी 22 जून, ऑप्शन डी 23 मार्च। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 22 जून। तो दोस्तों व्याख्या देख लेते हैं इसकी। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन व 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। इसके ठीक विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा तथा 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है। ध्यातव्य है कि 21 मार्च व 23 सितंबर को इक्विनोक्स के चलते संपूर्ण पृथ्वी पर 12 घंटे का दिन व 12 घंटे की रात होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुएज नहर किन 2 सागरों को मिलाती है? ऑप्शन से अरब सागर काला सागर, ऑप्शन बी भूमध्य सागर लाल सागर, ऑप्शन सी काला सागर लाल सागर, ऑप्शन डी हिंद महासागर और लाल सागर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी भूमध्य सागर व लाल सागर सुएज नहर को जोड़ती है। ठीक है, तो व्याख्या देख लेते हैं इसकी। सुएज नहर का निर्माण 1869 में हुआ। इस नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर भूमध्य सागर की ओर पोर्ट सईद तथा दक्षिणी प्रवेश द्वार पर लाल सागर की ओर पोर्ट सुएज स्थित है। ठीक है, इस नहर के उत्तरी भाग में लिटिल झील तथा दक्षिणी भाग में ग्रेटर विटर खारे पानी की झील है। 1956 ईस्वी में मिस्र द्वारा इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है?
ऑप्शन सी लाल सागर, ऑप्शन बी कैस्पियन सागर, ऑप्शन सी काला सागर, ऑप्शन डी भूमध्य सागर। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी कैस्पियन सागर। ठीक है, तो वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। तो दोस्तों यही क्वेश्चन थे, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि आर ओ आने वाला है। लगभग नवंबर में इसकी डेट रखी गई है। ठीक है, तो ठीक है, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो नमस्ते, जय हिंद।